हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का 4th लेक्चर है। अभी तक हमने 3 लेक्चर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे दिया है और उसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज़, फार्मूलाज इन्वर्स के बारे में बताया है। आज का टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग आप लोगों के पढ़ाएंगे, हेडिंग हमने दे दिया है कि इक्वेशंस कैसे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ITF का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इन्वर्स का वीडियोज नहीं देखा है तो आप प्लीज़ 1st, 2nd, 3rd ये तीनों वीडियो जाके देखिए। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फार्मूलाज हमने बताया है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने बताया है और उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज आज के लेक्चर में होने वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो फार्मूला तो ऑलरेडी हमने बताया ही है, सिर्फ हम लोग आज उसमें क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाके उस वीडियोज़ को देखिए ताकि वहाँ से आप बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फार्मूला वो वहाँ से आप लर्न कीजिए और उसको हम लोग अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम्स में और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। देखिए, आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने दिया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो इसमें बेसिकली आपको x की वैल्यू फाइंड करना होता है, बिकॉज x इज़ द वेरिएबल। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है यूजिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज, प्रीवियस फार्मूला जो बताया है उसी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे देखिए 4 sin इन्वर्स x है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 sin इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x। 3 sin इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x, ये मिल के क्या हो जाएगा 4 sin इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखिए 3 sin इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू होता है π/2। ये हमने लेक्चर 3 में बताया है कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इस दोनों का सम जो होगा वो π/2 के इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, पाई है। यहाँ से आप π/2 के इधर क्या कीजिए, शिफ्ट कीजिए तो 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस π/2, दैट इज 2π माइनस पाई। ये क्या हो जाएगा π/2 ही हो जाएगा। अब यहाँ से 3 है, 3 को आप इधर शिफ्ट कीजिए। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो कांस्टेंट को इधर से हटाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट को इधर हटाइए, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। अब आपको x निकालना है, x निकालना है इसका मतलब साइन इन्वर्स भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन, इधर से साइन इन्वर्स हटेगा, इधर आके साइन हो जाएगा तो साइन π/6। ठीक है, साइन π/6 और साइन 30 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितना आ गया 1/2, x इक्वल टू 1/2। दिस इज द सॉल्यूशन। अब जनरली x की जो भी वैल्यू आता है, जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें जो भी x की वैल्यू आएगा उस x की वैल्यू को अगेन हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, चेक करेंगे कि ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, मतलब इस x पे LHS RHS के इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तभी x इक्वल टू हाफ इसका सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि x की जो भी वैल्यू आया है सॉल्व करके वही आंसर हो गया। किसी किसी प्रॉब्लम्स में x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब उस x पे LHS RHS के इक्वल नहीं होता है। उस केस में क्या होगा कि कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हम लोग
करवाएंगे जिसमें x की वैल्यू निकलता तो है लेकिन x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, या मान लो 2 वैल्यू भी निकलेगा तो उसमें से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एक ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो अगेन आप लोग x की वैल्यू हाफ इसमें पुट करके देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, वेरिफिकेशन आप चेक करके देख सकते हैं। x इक्वल टू हाफ अगर हम लोग पुट करते हैं तो LHS की वैल्यू कितना होगा, LHS 4 साइन इन्वर्स हाफ प्लस कॉस इन्वर्स हाफ, 4 साइन इन्वर्स हाफ की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6 प्लस कॉस इन्वर्स हाफ का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 का मतलब क्या होता है π/3 हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये हो गया 2 π/3 प्लस π/3, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, 3 कैंसिल, दैट इज पाई। ये आपका देखिए LHS को हमने सॉल्व किया और RHS के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो LHS हमने सॉल्व किया, RHS के इक्वल आ गया, दिस इज द RHS। तो इस x इक्वल टू हाफ पर LHS की वैल्यू RHS के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चंस में वेरीफाई करेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद अगेन हम लोग वेरीफाई करेंगे कि LHS RHS के इक्वल हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर हो रहा है तो सॉल्यूशन होगा, अगर वेरीफाई नहीं कर रहा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से ध्यान लगा के सीखिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप गेस कीजिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी वही बात हम लोग करने वाले हैं। 3 tan इनवर्स x है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अगर आपको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए 3 tan इनवर्स x को हमने क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू पाई, दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x क्या होगा, पाई माइनस π/2, ये भी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब यहाँ से x निकालना है तो पहले इस कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब x निकालना है तो tan इनवर्स भी इधर से हटाना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, tan π/4 हो गया। और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया है। अब ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, आप x की वैल्यू 1 को LHS में पुट करके चेक कर लीजिए कि वो RHS के इक्वल हो रहा है या नहीं। तो पुट कीजिए, अगर tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 π/4 प्लस cot इनवर्स 1 भी क्या होगा, π/4 ही होगा। तो ये 4π/4 हो जाएगा, 4 कैंसिल, दैट इज पाई, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 1 पर LHS की वैल्यू RHS के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द वेरिफिकेशन पार्ट। इसका मतलब है कि द फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रीवियस वीडियोज देखना ज़रूरी है, आप जाके वहाँ पर ज़रूर देखिए। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गेस कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व कीजिएगा। इधर tan इनवर्स x है, इधर भी tan इनवर्स है। अगर cot इनवर्स x को आप किसी तरह से tan इनवर्स में चेंज करते हैं ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो देखिए हम लोग कैसे इसको चेंज करते हैं। tan इनवर्स x माइनस
देखिए कॉट इनवर्स एक्स, एक फार्मूला हमने बताया है आपको, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी अभी जस्ट हमने यूज किया भी है। यहाँ से अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स चाहिए तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। कॉट इनवर्स एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स दैट इज 2 tan इनवर्स एक्स माइनस π/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 है, तो tan इनवर्स और 1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ से tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 30 डिग्री बचेगा। तो 2 tan इनवर्स x माइनस π/2 इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। अब यहाँ से ये सब कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कीजिए, तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/6 प्लस π/2। ठीक है, इधर हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो दिस इज पाई प्लस 3π, ये हो गया 4π/6, 4π/6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दिस इम्प्लाइज 2π/3। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल आ गया, 2π/3 के इक्वल आ गया है। 2 2 दोनों साइड से आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू π/3, तो tan इनवर्स x अगर π/3 है तो x की वैल्यू कितना होगा, तो इधर से tan इनवर्स हटेगा, उधर जाके tan हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया tan π/3। tan π/3 का मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है, √3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया फाइनली, x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया, x इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग, इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बता रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये हमने लेक्चर 3 में बताया है। तो यहाँ से कॉट इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स x, और इसी प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ से स्टेप्स तो आपका क्लियर है कि यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू फाइनली कितना आ गया, π/3 आ गया, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan π/3 यानी tan 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से tan 60 का वैल्यू √3, तो x इक्वल टू √3 इस इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशंस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 tan इनवर्स cos x, इधर 2 tan इनवर्स cos x है इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसमें भी आपको x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग खुद से ट्राई किया कीजिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर दोनों साइड tan इनवर्स आ जाए, यहाँ पे tan इनवर्स तो है लेकिन उसके आगे क्या है, 2 है, तो अगर हम इसको कम्प्लीटली tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं और इधर भी tan इनवर्स है, तो दोनों साइड से tan इनवर्स को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम tan इनवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था आपको कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फार्मूला हमने आपको बताया है, इस फार्मूला का हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²।
इसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो देखिए 2 tan इनवर्स x, x के जगह क्या है cos x है, तो 2 tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, x के जगह क्या है cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस फार्मूला का यूज किया, इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं, tan इनवर्स आप दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए। इधर क्या बचेगा 2 cos x बचेगा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cosec x, और cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन x। ठीक है, 1 बाय साइन एक्स लिख दिए। उसके बाद देखिए जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन एक्स और साइन एक्स नीचे से कैंसिल कर देते हैं, तो इक्वल टर्म्स अगर दोनों साइड अगर है तो इक्वल टर्म्स को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे इस केस में। हाँ 2 कांस्टेंट है, 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन x निकालना है तो x यहाँ पे आपका वेरिएबल्स हो गया। तो वेरिएबल्स अगर दोनों साइड है तो और इक्वल टर्म्स है तो इक्वल टर्म्स को आप कैंसिल मत कीजिए, इससे क्या होगा रूट का लॉस होता है। तो जैसे ही टर्म्स कैंसिल होगा रूट लॉस हो जाएगा, तो हम लोगों को वेरिएबल्स वाले टर्म्स को कैंसिल नहीं करना है, तो बेटर है मल्टीप्लाई कीजिए। तो साइन एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इसको साइन एक्स कैंसिल नहीं करना है, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे इक्वल टू 0। अब साइन एक्स आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर बन गया। देखिए एक फैक्टर साइन एक्स है, दूसरा फैक्टर क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर या तो साइन एक्स को 0 करेंगे, आइदर साइन एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आप शिफ्ट कीजिए तो यहाँ से cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x। अब cos x इक्वल टू sin x है, cos x से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, cos x से हम लोग दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, cos बाय cos कैंसिल होके 1 होगा, और ये sin बाय cos क्या हो गया tan x, tan x इक्वल टू 1। तो जब tan x इक्वल टू 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री पाई बाय 4, tan कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गया पाई बाय 4, और sin x को आपने 0 किया है, तो sin x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल गया, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर साइन एक्स को कैंसिल भी नहीं करना है, क्योंकि साइन एक्स आप कैंसिल करोगे तो रूट का लॉस हो जाएगा, मतलब जो रूट मिलना चाहिए वो रूट आपको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हमने कैंसिल नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट किया है, और एक साइड ला के साइन एक्स को हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब दोनों फैक्टर को 1 बाय 1 हमने क्या किया है 0 किया है, तो एक से वैल्यू निकल गया x इक्वल टू 0, दूसरे से क्या निकलेगा x इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखने से लग रहा है कि ये दोनों सॉल्यूशन होना चाहिए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाय 4, लेकिन इसमें से हम लोग चेक करना पड़ेगा कि कौन LHS इक्वल टू RHS ला रहा है। ठीक है, तो हम लोग वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी इसको हम लोग करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब वेरिफिकेशन वाला पार्ट होगा, इसमें से कौन सा फाइनल आंसर होगा,
x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/4 में। तो हम लोग पहले x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे कि LHS RHS के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग LHS की वैल्यू निकालें, ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स cos x की जगह क्या पुट करेंगे 0, cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स और 1 को हम लोग क्या लिखेंगे tan π/4। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 2 π/4 ये होगा 2 π/4 दैट इज π/2, 2 2 या 4 π/2 हो गया। LHS तो π/2 हो गया। अब आ जाइए RHS में। RHS क्या है tan इनवर्स 2 cosec 0, cosec क्या है 0 है। देखिए tan इनवर्स cosec 0, sin 0 0 होता है तो sin 0 का उल्टा क्या होगा cosec 0। cosec 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स और इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है tan में tan 90 डिग्री, tan 90 का मतलब π/2, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स π/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए tan इनवर्स tan ये दोनों आप कैंसिल करके मान लीजिए आप π/2 यहाँ पे लिखते भी हैं तो आपको लग रहा है कि LHS RHS के इक्वल तो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए cosec x को अगर हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन cosec x को अगर हम लिखे 1/sin x, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो sin 0 क्या हो जाएगा 0 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये जो टर्म है ये टर्म क्या हो गया आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ये टर्म्स क्या हो गया अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो किसी भी टर्म्स में ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी टर्म्स अगर अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है इसका मतलब है कि x का वो सॉल्यूशन नहीं, x की जो वैल्यू है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर π/2 इक्वल टू π/2 LHS इक्वल टू RHS हो गया है, लेकिन ये टर्म्स आपका अनडिफाइंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा तो वो टर्म्स क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि 0 पर ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। क्लियर? इसीलिए इसका आंसर x इक्वल टू 0 तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं लेंगे। अब आपको x इक्वल टू π/4 चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल टू π/4 पे LHS आपका RHS के इक्वल हो रहा है या नहीं। देखिए x इक्वल टू 0 पे हमने वेरीफाई किया है। अब हम लोग x इक्वल टू π/4 पे चेक करेंगे कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं। तो x इक्वल टू π/4 पर हमने चेक किया है तो LHS की वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 2√2। x की जगह π/4 पुट करेंगे cos 45 1/√2, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने लगाया है, ये हो गया tan इनवर्स 2√2। अब RHS में भी x की जगह क्या पुट करेंगे π/4, तो cosec 45 डिग्री sin 45 1/√2 होता है, तो cosec 45 क्या हो जाएगा √2, ये tan इनवर्स 2√2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ गया है और इसमें कोई टर्म भी डिफाइंड अनडिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल जो सॉल्यूशन होगा या फाइनल आंसर जो होगा वो x इक्वल टू क्या होगा π/4 होगा, फाइनल आंसर या फाइनल सॉल्यूशन। तो इस केस में हमने सॉल्व करके x की 2 वैल्यू निकाला, लेकिन फाइनल आंसर क्या हो रहा है x इक्वल टू π/4 ही हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टर्म अनडिफाइंड हो रहा है, तो x के उस वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू π/4। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है
और क्वेश्चंस क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। आप लोग खुद से ट्राई किया कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम लोग इस टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस वाला जो टर्म्स है इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि LHS में जितना x वाला पार्ट कम रहे। तो यहाँ पर LHS में 2x वाला पार्ट है, इसलिए पहले एक को इधर शिफ्ट करते हैं ताकि LHS में एक ही टर्म्स x वाला बचे। इसको इधर शिफ्ट कीजिए, ये क्या हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। अब देखिए इधर जब तक साइन इनवर्स नहीं हटेगा तब तक 1 माइनस एक्स नहीं आएगा। तो इधर से हमको साइन इनवर्स हटाना है, तो साइन इनवर्स हटाना है तो सिर्फ क्या बचेगा, इधर 1 माइनस एक्स बचेगा। तो ये साइन इनवर्स इधर हट के इधर साइन आ जाएगा। साइन क्या आ जाएगा, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। तो इधर से हमने इन्वर्स को हटा दिया, इधर आ गया। अब देखिए ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस का मतलब 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 डिग्री पर साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया है। अब इधर तो इन्वर्स हम लोग हटा चुके हैं, अब इधर भी हमको किसी तरह से इन्वर्स कॉस ये सब को हटाना है ताकि सिर्फ एक्स के टर्म्स में RHS में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स है। हम लोग बोले थे ऑलरेडी आपको कि जब भी कुछ थीटा मानना होगा तो इन्वर्स को ही हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2, और साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है, थीटा माना है। ये हो गया कॉस 2 थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू एक्स आपके पास है। तो कॉस 2 थीटा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है जो 11th में हम लोग पढ़ाते हैं कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस 2 थीटा का फार्मूला अगर हमको साइन में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज कर लिया। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों साइड से 1 और 1 कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा x इक्वल टू 2x स्क्वायर। 1 1 कैंसिल कर दिए हम लोग, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, और x दोनों साइड है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करता है, x और x कैंसिल कर देता है, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, अदरवाइज रूट का लॉस हो जाएगा। तो आप बेटर है इस x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर 0 बचेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x। अब दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
या तो x की वैल्यू या तो 0 होगा या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया है, x इक्वल टू 0 भी आ गया है और x इक्वल टू हाफ आ गया है। लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से इस 0 और हाफ को 1 बाय 1 LHS में पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो सॉल्यूशन होगा, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपको अभी करना है। देखिए, वेरिफिकेशन वाला पार्ट आपको करना है। x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले हमने चेक किया है, LHS आपका ये है, LHS में x इक्वल टू 0 आप पुट कीजिए, यहाँ भी 0 पुट कीजिए, x के जगह 0, यहाँ भी 0 पुट कीजिए। ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1 हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स 0 0 होता है, तो साइन इन्वर्स 1, और साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो LHS सॉल्व किया आपने, π/2 आ गया, RHS भी क्या है, π/2। इसका मतलब LHS RHS के इक्वल हो गया है। किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 आपका सॉल्यूशन होगा। अब आइए x इक्वल टू हाफ पर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हाफ पर अगर चेक कीजिएगा, x इक्वल टू हाफ पुट कीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप हाफ पुट कीजिए। तो ये हो गया साइन इन्वर्स हाफ माइनस 2 साइन इन्वर्स हाफ। तो साइन इन्वर्स हाफ में से माइनस करेंगे 2 साइन इन्वर्स हाफ को, तो माइनस साइन इन्वर्स हाफ होगा, और साइन इन्वर्स और हाफ के बदले क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन इन्वर्स साइन क्या होगा, कैंसिल, माइनस π/6। तो x इक्वल टू हाफ पर LHS की वैल्यू कितना आ गया, माइनस π/6, और RHS कितना है, π/2। तो ऑब्वियसली LHS RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू हाफ इज नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस में आपको 0 और हाफ दोनों दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ 0 पर ही टिक मारना है, 0 ही फाइनल आपका आंसर होगा। x इक्वल टू हाफ इज नॉट द सॉल्यूशन बिकॉज एट x इक्वल टू हाफ LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चंस। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें देखिए साइन इन्वर्स 1/x प्लस साइन इन्वर्स x इक्वल टू क्या है, कॉस इन्वर्स x है यहाँ पर। ठीक है, तो बेटर है कि इस कॉस इन्वर्स x को भी किसी में चेंज कर लीजिए, साइन इन्वर्स x में। तो कॉस इन्वर्स x का के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, क्योंकि हमने फार्मूला बताया है साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ से कॉस इन्वर्स x की वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x। अब ये साइन इन्वर्स x को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स x माइनस 2 साइन इन्वर्स x। तो π/2 माइनस 2 साइन इन्वर्स x। उसके बाद तो उसी के जैसा प्रोसीड करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। फिर इधर से साइन इन्वर्स हटाएंगे, इधर साइन आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर साइन इन्वर्स x को क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू x। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग x यूज करेंगे, ये बन जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के टर्म्स में यही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दिया है x। दोनों साइड से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, 0 एंड हाफ। और फिर वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, तो आपने जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसी तरह से करना है यहाँ पर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि हाफ पर LHS RHS के इक्वल नहीं आ पाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं इसी के जैसा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। x सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया।
ठीक है। तो इधर से जितना हो सके पहले इधर से साइन कॉस जो भी है पहले LHS से हटाइए। तो इधर देखिए ये जो 1 है ये पूरा एंगल से है, इन्वर्स एंगल देता है, ये पूरा एंगल है, एंगल के पीछे क्या लगा हुआ है साइन। तो 1 का वैल्यू साइन में कितना होगा, 1 का वैल्यू साइन में होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब दोनों साइड साइन साइन आ गया, साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 आ गया। ठीक है, अब साइन इन्वर्स 1/5, ये कॉस इन्वर्स x को इधर शिफ्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x। और π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इन्वर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, साइन इन्वर्स x के इक्वल होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं साइन इन्वर्स x किसके इक्वल हो गया, साइन इन्वर्स 1/5 के इक्वल हो गया। दोनों साइड से साइन इन्वर्स कैंसिल करेंगे तो हाफ 1/5 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट दोनों साइड साइन ला के कैंसिल करना था। उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू क्या होगा, साइन इन्वर्स x। और दोनों साइड से हमने साइन इन्वर्स कैंसिल करके x की वैल्यू कितना आ गया, 1/5। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशंस का। देखिए इसमें भी सॉल्व कीजिए x के लिए, x की वैल्यू यहाँ से भी आपको फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इधर कॉस इन्वर्स को पहले क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर इस साइन को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि x तक आपको पहुँचना है। तो x तक पहुँचने के लिए पहले इस कॉस इन्वर्स को हटाइए। इधर से कॉस इन्वर्स अगर हम लोग हटाते हैं इस साइड क्या जाएगा, कॉस चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, साइन कॉस इन्वर्स x। इधर कॉस इन्वर्स हटेगा, इधर क्या जाएगा, कॉस π/3। और कॉस π/3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2। तो साइन कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 1/2 हो गया। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, साइन में ले आएंगे, क्योंकि इधर साइन है, इस साइड भी हम लोग साइन में लाएंगे। तो 1/2 का वैल्यू साइन में कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। इससे क्या होगा, साइन और साइन दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर बचेगा क्या, कॉस इन्वर्स x बचेगा। तो कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो इस कॉस इन्वर्स को हटाना पड़ेगा। तो फिर ये इधर जाके क्या होगा, कॉस चला जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, तो इससे x का वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। तो सिंपल था, इधर से कॉस इन्वर्स पहले हमने हटाया, उसके बाद कॉस 60 1/2, फिर 1/2 का वैल्यू हमने साइन में ले लिया, क्योंकि इधर साइन है, इधर भी साइन के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो 1/2 का वैल्यू साइन में, साइन 30 डिग्री, साइन साइन कैंसिल कर दिया, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं x के लिए। देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। अब क्वेश्चंस क्या है, कॉस tan इन्वर्स x इक्वल टू साइन कॉट इन्वर्स 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। हमने एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने वीडियो 3 में, लेक्चर 3 में हमने बताया है इन्वर्स के। तो आप जाके वहाँ पर देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो साइन कॉट इन्वर्स 3/4, देखिए कॉट इन्वर्स x इक्वल टू tan इन्वर्स 1/x भी होता है। तो कॉट इन्वर्स 3/4 इक्वल टू tan इन्वर्स 4/x
3, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया है। अब tan इनवर्स 4/3 को आपने क्या मान लिया, थीटा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, और tan थीटा जब 4/3 हो गया तो RHS क्या बन जाएगा, इसको आपने क्या मान लिया, थीटा। ये बन गया sin थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो sin थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दिया 4/5। सिमिलरली tan इनवर्स x को आप क्या मान लोगे, अल्फ़ा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू x हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा जब x है तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, 1/√1 + x²। ठीक है, tan अल्फ़ा से cos अल्फ़ा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जब इसको आपने अल्फ़ा माना तो ये बन गया cos अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। tan अल्फ़ा वैल्यू x है तो cos अल्फ़ा की वैल्यू 1/√1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने रख दिया और sin थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दिया। अब तो सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग करना है, और स्क्वायरिंग करके x की 2 वैल्यू आया है, कितना, +-3/4। x की 2 वैल्यू आ गया +-3/4। तो ये इस इक्वेशंस का क्या हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, आप x की वैल्यू चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू आप चेक करके देखिए LHS किस पे RHS के इक्वल आ रहा है, वो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, लेकिन आपको सॉल्व इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन करना ज़रूरी है। कन्वर्जन कीजिएगा तभी जाके ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होगा। और प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज़ हमने बताया उस प्रॉपर्टीज़ का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर था बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, बहुत ही इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक्स को आप अच्छे से कीजिए, और जो भी वीडियोज़ हमने दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियोज़ आप जाकर देखिए, ताकि वहाँ से फार्मूलाज और प्रॉपर्टीज आप लर्न कर सके और ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।